जय माता दी। और आप सब कैसे हैं? नवरात्रा चल रही है और इस समय हम माता विंध्यवासिनी के चरणों में मिर्जापुर में, गंगा मैया का बिल्कुल घाट है और ग्रंथों में माई के लिए कहा गया है माता अपने दिव्य धाम में बैठी हुई है और यहाँ पहुंच करके भक्त की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती। मैया का आचार्य जी एक नाम है दुर्गा। दुर्गा त्रियायित भक्तम या सदा दुर्गार्थ नाशिनी दुर्गया सर्वदेवानाम ताम दुर्गाम पूज्यमानम। यानी कहा जाता है जो अपने भक्तों को सर्वदा संकटों से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों का नाश कर देती है, दुखों का नाश कर देती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गे है। उन भगवती दुर्गा का हम पूजन करते हैं, उनका सिरादे, उनका हम वंदन करते हैं। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। बोले महाराज जी, जय श्री राधे। जय श्री जय श्री राधे, जय माता दी। जितने भी और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों से जुड़े हुए हैं सबको मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महाराज जी, चाहों और नवरात्रि का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप भी इस समय माँ विंध्यवासिनी के चरणों में हैं। पहले तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा महाराज जी, ये प्रश्न करता हूँ कि आप यहाँ नवरात्रियों में माँ विंध्यवासिनी को ही चुना। यूं तो शक्तिपीठ तो 52 शक्तिपीठ है, आपने माँ विंध्यवासिनी को ही पावन स्थान को इस समय कैसे चुना? उसका आने का विशेष तात्पर्य, विशेष कुछ जो आपने सोचा हो, विचारा हो, वो प्रकट करके हमें। आचार्य जी, मैं यहाँ 2005 में आया था, काफी टाइम हो गया। तो माई के मैंने पहली बार उस समय दर्शन किए। जगह में बहुत ज्यादा खिंची। उसके बाद हम कथाएं करते रहे, पुराण पढ़ते रहे। श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे खंड में, शायद स्कंद नंबर 9 में ये बताया गया कि माँ भगवती का एक दूसरा मणिद्वीप है। मैया जी के जितने धाम हैं उन सब में बहुत बड़ा धाम है, बहुत उत्तम है। सिद्ध लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी जगह है, मार्कंडेय पुराण की तो कथा ही इस जगह पर गाई गई। और जब ये पढ़ा गया तो और जगह माता अपने एक एक अंग से स्थापित है 51 शक्तिपीठ में, लेकिन विंध्यवासिनी माँ का यह मंदिर एक ऐसा अद्भुत शक्तिपीठ है जहाँ मैया अपने संपूर्ण विग्रह के साथ। यह भी वर्णन है कि जो लोग 51 शक्तिपीठ का दर्शन नहीं कर पाते हैं और करते करते दर्शन, यदि कोई दर्शन फिर नहीं हो पाता, छूट तो जाएगा ही, क्यों कुछ पश्चिम बंगाल में और कुछ इंडोनेशिया में है शक्तिपीठ, कुछ पाकिस्तान में, जैसे हिंगलाज मैया पाकिस्तान में, तो सब जगह का दर्शन नहीं कर सकते। तो जो भी कोई आकर के माता विंध्यवासिनी का दर्शन कर लेगा उसकी संपूर्ण लिस्ट पूरी हो जाएगी। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर कहीं कोई किन्हीं भी प्रकार से हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं उन शक्तिपीठों में, तो माँ विंध्यवासिनी के चरणों में आप धूप लगाएं, उनके दर्शन कराएं, तो 52 शक्तिपीठ दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त हो। 51 शक्तिपीठ है, 52 भी माता। हाँ, 52 माँ वैष्णो भी इस प्रकार से। तो बहुत अच्छा है, फिर तो ये तो बहुत आनंद की बात है। मैं दूसरा में महाराज जी, नवरात्रि के सब प्राय व्रत रहते हैं, विशेष नवरात्रियों में ऐसा क्या किया जाए जो विशेष फलदायी हो और विशेष पुण्य का? तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो 5 चीजें तो बड़ी विशेष हैं जी। जैसे नंबर 1 घट स्थापन है, नंबर 2 अखंड ज्योत है, नंबर 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ है, नंबर 4 कन्या पूजन है, नंबर 5 यज्ञ। तो 5 चीजें ऐसी हैं जो नवरात्र को पूर्ण कर देती हैं, भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि हो सके तो इन 5 को ही कीजिएगा। घट स्थापन कीजिए जिसमें घट में संपूर्ण देवी देवताओं का वास। आज हम कथा में भी बोल रहे थे, प्रत्येक दिन उस घड़े का ऊपर का पात्र उठा करके पानी कम मत होने दीजिए, उसमें जल भरिए, क्योंकि वर्णन है मैया जी का कलश भरा रहेगा तो तुम्हारे भंडार भरे रहे। रोजाना सुबह जब तुम अपनी जोत जलाते हो, देखते हो उसको, जली हुई जोत को संभालते हो, तो उस समय देखो उठा के पानी कम तो नहीं हो रहा है। मैं तो कहूँगा पानी कम भी ना हो तो थोड़ा सा उसमें जरूर डालिएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे नवरात्रा के व्रत को बहुत ज्यादा विशेष बना देती है। जैसे महाराज जी, आपने घट स्थापन की बात कही, तो जैसे घट स्थापन का आपने पूर्व में भी समय बताया, मुहूर्त बताया, जो क्या घट विसर्जन का भी मुहूर्त होता है? क्या होता है? तो जरा जैसे घट का आपने स्थापन किया है जी, उसी प्रकार से यदि नवरात्रा के दूसरे दिन, देखो एक तो विदाई होती है देवताओं की और एक विसर्जन में तो नदी वगैरह में उसको सबको प्रवाहित किया जाता है। तो 9वीं के दिन तो चौकी पर हाथ ऐसे करके उसको देवताओं को विदाई कर दो जी। यदि दूसरा दिन ठीक पड़ रहा है, मंगलवार न पड़े, दूसरे दिन गुरुवार न पड़े, तो फिर आप मैया जी को यानी घट को आप अगले दिन 10वीं को तभी आप विसर्जित कीजिए। और हम तो हमेशा ऐसा ही करते रहे। हमने तो हमेशा व्रत भी 10वीं में ही खोला है, क्योंकि 9 दिन पूरे मैया जी को होने चाहिए। अब के सबसे बड़ी बात यह है कि अब के तो 10 ही दिन पड़ रहे हैं,
10 दिन है, तो आप 1 तारीख को उद्यापन विसर्जन सब कुछ कर सकते हो। तो शायद दिन भी उस दिन बढ़िया है, शायद बुधवार पड़ रहा है, तो आप बुधवार को ही ये आप सब कुछ कर लीजिएगा। और कलश का जो जल है पूरे घर में उसका प्रोक्षण करें। यदि उसमें आपने एक सिक्का डाला है उसको अपनी तिजोरी में रखें। यदि उसमें आपने हल्दी की गांठ रखी है तो उसको आप अपनी रसोई में रखें। जी। जैसे बीमारियां लोगों का उल्टा पुल्टा कराया नहीं होगा। साबुत हल्दी मैंने घट स्थापन के पहले बोला भी था जी, उसमें आप साबुत हल्दी जरूर डालें। यदि आपने साबुत हल्दी डाली है तो उसको अपनी रसोई में रखें, और आपने सिक्का डाला है तो उसमें उसको आप अपनी तिजोरी में रखें, जिससे आपकी बहुत भारी बरकत हो। जी महाराज जी, हमने देखा है कई जगह, और विशेषकर हमने जो माँ की भगत हैं और माँ की जो पूजा करते हैं ऐसे परिवारों में, तो जब घट स्थापन होता है और जब हम विसर्जन की ओर जाते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उस समय बहुत माताएं उस कलश से अपनी मनोकामनाएं पूछती हैं। वो ऐसे हाथ लगाती हैं, और जब वो जो कोई सच्चे दिल से वो बोलते हैं तो कलश अगर आपके पॉजिटिव हो गए तो घूम जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो घूमता नहीं है। क्या ये वास्तव में है, सही है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा हमने भी सुना है। कलश बता देता है बिल्कुल, जैसे कलश ज्यादा रिसने लगे, पानी ज्यादा निकल जाए तो वो समझ लो कि वो हमारे ठीक नहीं है, पक्ष में नहीं। हमने बहुत माताओं को ये परीक्षण करते हुए देखा है, और उनके मुखारबिंद से हमने सुना भी है, देखा भी है। जब वो घट को पकड़ते हैं तो जैसे ही वो कुछ बात पूछते हैं और सही होता है तो घट थोड़ा सा घूम जाता है, और ऐसा बराबर होता है। तो महाराज जी ये तो नहीं है, पर सुना हमने भी है। हाँ तो नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा होता है पक्का। कहते हैं कि उसमें नारियल मैया जी को रखे जाते हैं, वो छटक जाते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, वो छटक जाते हैं। जी जी। तो ये इस बात का प्रतीक है कि मैया बहुत। अभी महाराज जी आप बोल रहे थे कि अब की बार में नवरात्रि 10 दिन की हो, तो क्या नवरात्रियों के घटने से और बढ़ने से उसका कोई फल दोनों का पृथक है क्या? बिल्कुल है जी। नवरात्रि पूरी है तो उसका तो फल जो मिलता है वही है, कम है जी तो उसको ज्यादा ठीक नहीं माना गया है। ज्यादा ठीक है ही नहीं जी। और जो नवरात्रा बढ़ी हुई है जी, वो हर प्रकार से समृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए उसको बहुत ज्यादा बढ़िया माना जी। इसका असर आने वाले समय में ये होता ही है। तो अब के बार जो नवरात्रि का एक दिन बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा शुभ है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। महाराज जी, इस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हो तो उसके लिए विशेष क्या हमें नियम अपनाने चाहिए कि इन नियमों को बराबर हम उसको फॉलो करें, जिसके माध्यम से माँ प्रसन्न हो और हमें सुंदर सफल प्राप्त? जमीन में सोएं, किसी के मरे गए सूतक पातक में न जाएं, बाहर का बिल्कुल भी कुछ भी ना खाएं, संयमित जीवन जिए, धुले हुए वस्त्र पहने, किसी भी प्रकार का नशा वगैरह ना करें, किसी से लड़ाई ना लड़ें, कन्याओं का पूजन करें, ना मातृ शक्ति के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखें, तो निश्चित रूप से नवरात्रि का पूरा फल मिलता है। लिखा है पूजा विषय भौमश्य कुमारी पूजन तथा संपूर्णम तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम शैव भोजन। यदि आप नवरात्रा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मैया जी की पूजा, आरती, हवन यज्ञ, बेटियों का पूजन और तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आप कराएं तो आपको नवरात्रा का संपूर्ण फल मिल जाएगा, कहीं कटौती। महाराज जी, यह अनुष्ठान विशेष माताओं के लिए होता है या माता पुरुष दोनों के लिए होता है? इस बात का प्रमाण तो देवी भागवत में ही है जी। प्रभु श्री राम जी ने नवरात्रा का व्रत किया, ध्रुव जी ने नवरात्रा का व्रत किया है, महात्मा मार्कंडेय जी ने नवरात्रा का व्रत किया, राजा अम्बरीश ने नवरात्रा का व्रत किया जी। ये सब हमारे शास्त्रों में, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी नवरात्रा का व्रत करते हैं जी। तो इससे पता लगता है कि यह व्रत तो पुरुषों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि व्रत माताओं का है, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा ये सबको ही ये व्रत करना चाहिए, सबके लिए बहुत लाभदायक है। नवरात्र कलऊ, कालिका पुराण का एक श्लोक है, कलऊ चंडी विनायकऊ। इस कलयुग में माँ भगवती दुर्गा और भगवान गणेश शीघ्र ही अपनी सिद्धियां दे देर नहीं लगा। महाराज जी, आपने कई बार कथा में बोला है कि भगवान शिव को नारियल साबुत चढ़ाना चाहिए और माँ के चरणों में नारियल तोड़ के चढ़ाना। तो नारियल तोड़ करके चढ़ाना, शिव जी को साबुत चढ़ाना, इसका कारण क्या है? क्या हाँ, इसमें वर्णन है जी। कहते हैं कि भगवान महादेव को आप साबुत नारियल चढ़ाते हो तो महादेव उसे आयुष बढ़ाते हैं, धन संपदा बढ़ाते हैं, और मैया जी को तुम नारियल फोड़ देते हो तो मैया जी हमारे जीवन में जितनी भी अकाल मृत्यु है, नकारात्मक स्थिति है, उन सबको बिल्कुल खत्म कर देती है। नारियल को फोड़ करके वो जल माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। जो अंदर की गिद्धि है
तो प्रसाद रूप में उसको बांटी जाती है। उस विधि का आचार्य इतना बड़ा प्रभाव है कि लोगों के अंदरूनी बीमारियां खत्म हो जाती, कैंसर जैसी भयानक बीमारी। खैर ऐसी बात नहीं है, दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, दवाई काट कर जाती है। उस नारियल का इतना महात्म्य में मैया जी के नारियल का घोर गरीबी का वो नाश, नकारात्मक स्थिति है उसका वो नाश कर देती है। वो नारियल को बहुत सो माना गया। पूजा का जितना प्रभाव होता है वो नारियल चटक जाते हैं, लेकिन ये नारियल कब ऐसे रख जाते हैं, उनके ऊपर से जटाओं को निकाल करके जो अंदर का भाग है वो रख दिया जाता है माँ के सामने। जैसे ही ज्यादा प्रभावशाली वह अनुष्ठान होता है वो बिल्कुल चटक जाता है। जी महाराज जी, नवरात्रियों में जैसे प्राय दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, क्या दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ और कोई अन्य पाठ, कोई अन्य ग्रंथ का किसी का पाठ कर सकते हैं? हाँ हाँ, देवी भागवत में भवानी अष्टक है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इससे माई बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और मैंने तो अभी किसी पिछले दिनों में किसी वीडियो में मैंने बोला भी था कि भवानी अष्टक का पाठ किया करो। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भ्रतो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तमैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दाव पारे महादुःख भीरूपपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पासा प्रबद्धः संधाम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माता, हे भवानी, आप ही माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे माता, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो माँ, हम आपके चरणों में आए। भवान्याष्टक बहुत अद्भुत है। जैसे रुद्राष्टक महादेव को प्रसन्न करने के लिए, कन्हैया को गोपी गीत, राम जी को राम रक्षा स्तोत्र, उसी प्रकार से माँ भवानी के लिए ये बहुत अद्भुत है जिसका नाम है भवान्याष्टक। तो हमें श्रीमद् देवी भागवत में ये मिल जाता। महाराज जी, बहुत से लोग नवरात्रियों में से रामचरितमानस का नमन पारायण करते हैं, उसका भी विशेष फल? बीमारियों को समाप्त करने के लिए, घर के दोषों को समाप्त करने के लिए और एक बहुत बड़ी तरक्की के लिए नवरात्रा में नवान पारायण है। ये तभी है, ये नहीं कि तुमने आधा कर दिया फिर आधा बाद में। 9 दिन में वो पाठ होना ही चाहिए। तो उसकी बहुत ही ज्यादा महिमा, बहुत ज्यादा उसकी विशेष। महाराज जी, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कोई विशेष श्लोक, विशेष कोई पाठ जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सिद्धियों को देने वाला, ऐसा कोई पाठ जिसको व्यक्ति अगर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ ना कर पाए तो उसे कर ले? सिद्धियों के लिए तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कुंजिका स्तोत्र है जी, ठीक है। और मैया जी को प्रसन्न करने के लिए 32 नाम है दुर्गा, जिससे मैया अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और तो मनोवांछित फल प्राप्त चाहते हैं तो मैया जी के अष्टोत्तर 108 नाम है दुर्गा सप्तशती में, और ये बहुत अद्भुत हैं। और मैं कहूँगा जब आप पाठ पूरा हो जाए तो मैया जी को जरूर बोलिए, मत्स्य महापातकी नास्ति पापग्नि तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम। तो मैया बहुत काजी होती है। दुर्गा सप्तशती में ही लिखा है, ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम स्वाम। माँ प्रसन्न हो जाए तो मैया आपको क्या नहीं दे सकती, भंडार वर्ग सब कुछ दे देगी। आचार्य जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तो मैंने लोगों को 3 बातें कही गई हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, 32 नाम मैया के और अष्टोत्तर नाम, यह सब कुछ दे देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने। महाराज जी, हमने सुना है कि कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहे थे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में आता है, पुत्रा रक्षण महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। वो पाठ करते करते उनसे एक अशुद्धि हो गई, रक्षतु की जगह पर भक्षतु उन्होंने बोला, और बोलते हैं कि अनुष्ठान जब पूर्ण हुआ तो उनकी पत्नी चली गई। क्या ऐसा है जो भगवान माता का बड़े भाव से अनुष्ठान करे, अगर उसमें किसी प्रकार की शब्दों की त्रुटि हो जाए तो क्या उसका विपरीत फल मिल जाएगा? संस्कृत भाषा में यही तो है, इसका विसर्ग का भी अंतर हो जाएगा तो उसके परिणाम बिल्कुल अपने आप में अलग हो जाएंगे। इसलिए पाठ पूजा करने से पहले माँ को या किसी भी देवता को प्रणाम करके कह दो हम तो अबोध हैं और हम कुछ नहीं जानते। मैया उल्टा पुल्टा भी हो जाए तो उसे तू सीधा कर जी। ये उनके लिए होता है जिनको विद्या का अपना घमंड होता है, हम अपने आप में बड़े विद्वान हैं, ये सब चीजें उनके लिए होती है। यदि श्रद्धा के साथ आप पाठ कर रहे हैं तो क्या मैया जानती नहीं है कि मेरा पाठ कर रहा है और इससे गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो मैया फिर उसको क्षमा कर। लेकिन जब ये लगता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो फिर अशुद्धि पर तो दंड भोगना। महाराज जी, एक ये है, जैसे कोई 9 दिन तक व्रत न कर सके, करने में असमर्थ है किसी भी तरीके से, तो क्या विशेष तिथियों में व्रत किया जाए या किसी तिथि को किया जाए, या कैसे वो 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त हो?
लिखा है, स्पष्ट लिखा है, अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। देवी भागवत में लिखा है कि यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे तो अष्टमी का व्रत आप जरूर कीजिए। अष्टमी का आपने व्रत किया तो भी नवरात्रा की पूजा का एक बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त हो। और वहीं ये भी लिखा है, सप्तम्याम च तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावता। सप्तमी को व्रत करके, अष्टमी को कन्या पूजन करके, व्रत करके, और नवमी के दिन आप अपने अनुष्ठान का विसर्जन करके ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। कि उसमें लिखा है, उपोस कहते हैं त्रात्र करणा सर्वम फलम भवति पूजना। तो ऐसा करने से आपको नवरात्रा का बहुत बड़ा फल प्राप्त। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया, अभी 5 विशेष बातें बताई, उसमें एक कन्या पूजन की बात आपने कही। तो महाराज जी, कन्या पूजन के लिए आपके कथाओं के माध्यम से और पूर्व में भी सुना है, आप चारों वर्णों की कन्या की जैसे क्या चारों वर्णों की कन्या भोजन कराना चाहिए? हाँ, क्या हर वर्ण की कन्या का अपना जिमाने का, उनका पूजन करने का अलग फल है? तो किस वर्ण की कन्या को जिमाने का क्या फल है? क्या हम चारों वर्णों की कन्या को अपने और बिल्कुल आंगन में बिठा कर भोजन प्रसादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? इस पर और प्रकाश डालिए। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा, चारों वर्ण की बेटियाँ बिल्कुल पूजा के लायक हैं और पूजना भी चाहिए। चारों वर्णों वर्णन किया गया, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण की बेटी को जमाने से चारों प्रसाद मिल जाता तो सर्व पूज्य है। क्षत्रिय की बेटी को जमाने से पौरुष मिलता है, वैश्य की बेटी को जमाने से धन मिलता है, कनिष्ठ की बेटी को जमाने से सेवा मिलती है, ब्राह्मण की बेटी को जमाने से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों वर्णों की बेटियाँ बड़ी पूज्य हैं, और कोई भी बेटी आकर के आ गई है तो उसको हटाना मत, पत्तल से उनका पूजन करना। त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्य मनोहर गीत वाद नित्यश कर्तव्य महोत्सव। कहते हैं कि बेटी को एक बार भोजन कराएं, लेकिन पूजा 3 बार उसकी पूजा की बात कही गई है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को उसकी आरती उतारे। तो ये वर्णन किया गया कि चारों वर्णों की जो कन्याएं, जो बेटियां हैं, वह बिल्कुल पूजा के योग्य है, पूजा के लायक हैं, और उन्हें बुला करके उनका वंदन पूजन करना चाहिए। महाराज जी, कन्या की उम्र क्या होनी चाहिए? क्या अगर उस तय उम्र जो हमारे शास्त्रों ने जो उम्र बताई है कन्या की, अगर उससे बड़ी कन्या आकर के भोजन करती है, क्या उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? लिखा है, देखो, 1 वर्षान कर्तव्य, 1 वर्ष की कन्या को इस अनुष्ठान में नहीं जमाया जाता, नहीं बिठाया जाता, क्योंकि वो अन्न का स्वाद नहीं जानती। लिखा है, 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा परम ज्ञात भोगा नाम गंधा दीनाम च बाल जी। उसको उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए कुमारिका तो सा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेद ही जी आ गया। 2 वर्ष की बेटी से ही कन्या को भोजन उसका आरंभ होता है। पूजन के लिए तो जन्म लेते ही बेटियां पूज्य होती हैं, लेकिन जब भोजन की बात आती है तो 2 साल की बेटी, कहते हैं कि त्रमूर्ति त्रवर्षाचा कल्याणी चतुर्भुजा, 3 साल की बेटी है वो तो साक्षात त्रमूर्ति है, 4 साल की बेटी है कल्याणी है, रोहिणी 5 वर्ष की है, कालिका 6 साल की है, सप्तवर्ष की चंडिका है, सांभवी 8 साल की है, दुर्गा 9 साल की है, और सुभद्रा 10 वर्ष की जी। तो 10 वर्ष तक की कन्या को भोजन कराने की बात कही। कुमारी पूजिता कुर्यात, 2 साल की जो बेटी है उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं 2 वर्ष की कन्या को आप जब भोजन कराते हैं तो ये दरिद्रता का नाश कर देती है, ये इसकी बड़ी महिमा है। त्रिमूर्ति पूजनादेश फलम। 3 साल की कन्या को आप भोजन कराते हैं, ये धर्म अर्थ काम की पूर्ति करती है। 4 साल की बेटी विद्या दे देती है, विद्या विजय, विद्यार्थी विजयार्थी च राजार्थी है सुखार्थी पूज्य नित्यम कल्याणी सर्व कामना। 4 साल की बेटी का नाम कल्याणी है। कालिका सतनाशार्थम, 5 साल की बेटी का नाम कालिका है, ये ऐश्वर्य देती है और दुश्मनों को परास्त कर देती है। पूज्य सांभवी नित्यम निप संभवनाय च दुखदार दयासाम संग्राम विजया च। कहते हैं सांभवी नाम की जो कन्या है, जिनके बच्चे बाहर फौज मिलिट्री में, उनके निमित्त उन्हें भोजन कराइए। रोहिणी नाम की कन्या कहा जाता है रोग नाशाय, वो रोगों का निवारण कर देती है। दुर्गा पूजित भक्त्या, 9 साल की बेटी है वो दुर्गा है, इसकी पूजा करने से लोक परलोक सब सुधर जाते हैं। और जो 10 साल की जो कन्या है जिसका नाम है सुभद्रा, बड़ी अद्भुत उसके लिए बात कही गई है, इसकी पूजा करने से आचार्य सिद्धियां मिल जाते हैं। सुभद्राणी च भक्ता नाम कुर्ते पूजता सदा अवधनाशिनी देवी सुभद्राम पूज्याम्यम। जो पूजित होने पर भक्तों का कल्याण करती है, अमंगलों का नाश कर देती है, ऐसी माता सुभद्रा। तो कहने का तात्पर्य 10 वर्ष तक की 10 साल की बेटी कन्या संज्ञा होती है, उन्हीं को जिमाने। उससे अगर बड़ी होती है या उससे 12 की 14 की आप वैसे भोजन करा सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान में एक पूजा की बात कही गई है, 10 साल तक की, 10 वर्ष। हाँ,
वैसे तो ग्रंथों में और भी ये लिखा है, जी 2, 3, 4 साल की बेटी भी ज्यादा गंध समझती नहीं है, स्वाद समझती नहीं है। 2 साल से तो चलो विधि है, 2 साल की बेटी से आप शुरू कर सकते जी। हैं। लेकिन भोजन का जो स्वाद है वो 5 वर्ष से लेकर 10 साल तक की बेटी ज्यादा समझती है। महाराज जी, आपने घट स्थापन और दुर्गा सप्तशती पाठ वो सब महिमा, एक जवारे जहाँ बोए जाते हैं, क्या जवारों का भी कोई फल होता है क्या? हाँ, जवारे में यदि श्वेत जवारा निकला आवे तो उसको बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं उसे अपनी तिजोरी में रखो। जी और ज्वारा जितना ऊपर निकलेगा, कहते हैं कि ज्वारा इतना निकल जाए कि मिट्टी का घड़ा ही ना दिखे, जी तो उसको बहुत ज्यादा अति विशेष माना गया है। इसको अपने ग्रंथों में रखो, रामायण भागवत में रखो, तिजोरी में रखो, मंदिर में रखो, ये बहुत ज्यादा शुभ माना है। महाराज जी, कभी कभी और जवारे अगर न उगे तो उस समय क्या होता है, उसका क्या फल होता देखिए, हम बोलते हैं, कहते हैं कि ज्वारे के लिए पहले जौ को 1 रात पहले जी अमावस्या की रात को थोड़ा गर्म पानी में डाल, जी फिर उसको मिट्टी के ऊपर ज्यादा होता है। बहुत लोग इसको अपसमन मान लेते हैं, जी कहते हैं कि ज्वारा नहीं निकला तो अनुष्ठान फेल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जी क्योंकि तुमने ज्यादा पानी डाल दिया तो नहीं निकलेगा, जी ज्यादा ठंडा पानी डाल दिया तो नहीं निकलेगा, ज्यादा गर्म पानी डाल दिया तो नहीं निकलेगा, मिट्टी में कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे तो भी नहीं निकलेगा। जी तो आप ऐसा तो मन में नहीं सोचिएगा कि ज्वारे नहीं निकले हैं तो आपको अनुष्ठान का फल नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। महाराज जी, माँ के और पूजा में विशेष लाल रंग की चुनरी माँ को उड़ाते हैं, क्या उस चुनरी का भी विशेष महत्व होता है? चुनरी का महत्व है, ये नारी के देई सौभाग्य आरोग्यम देई में परमम सुखम जी रूपम देई जयम देई यशो देई दशो देई। ये परिवार की नारी की लाज को नहीं बिगड़ने दे। जी ये चुनरी का इतना बड़ा प्रभाव है, उसकी लज्जा सुरक्षित रहती है, उस नारी का ओज तेज सब प्रभावित होता है मातृ शक्ति के लिए। और ये चुनरी बहुत विशेष है। और कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा जब तक 16 श्रृंगार का सामान माता नहीं चढ़ाती जी तब तक मैया की पूजा को पूरा ही नहीं माना जाता। इसलिए अपने पति और पुत की उम्र बढ़ाने के लिए माताएं 16 श्रृंगार मैया जी को समर्पित करती हैं। और 16 श्रृंगार में चुनरी जरूर आती है, चुनरी के बिना वो श्रृंगार पूरा नहीं होता। महाराज जी, हमने देखा है जब अनुष्ठान पूर्णता की ओर जाता है तो कोई अष्टमी के दिन कन्या पूज लेते हैं, कोई नवमी के दिन कन्या को पूज लेते हैं, और कोई 10वीं वाले दिन। आचार्य जी, मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसमें लिखा है कि अष्टमी को तुम बेटियों का पूजन करो, अष्टमी को तुम उन्हें भोजन कराओ भले ही, लेकिन तुम खुद भोजन मत करो। और अनुष्ठान वही पूरा माना जाता है जिसका विसर्जन नवमी को ही होता है। नवमी विशेषता है। जो माता दुर्गा को बहुत मानते हैं वो लोग तो नवमी को खुद भोजन नहीं करते, वो 10वीं को करते हैं। वो 10वीं को भोजन करते हैं, यानी 9 दिन का तो पूरा व्रत होना ही चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बहुत लोग अष्टमी को ही अपना व्रत तोड़ देते हैं और उसमें कढ़ाई चढ़ा करके बस बेटियों को जमाया, खुद जिम लिया, तो जानबूझ करके नवरात्रा में 1 दिन कम कर देते हैं। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अष्टमी को बंधन पूजन कीजिए। वैसे हम लोग तो नवमी को ही, अष्टमी की रात्रि को हवन यज्ञ करते हैं, नवमी को बेटियों का पूजन करके उनके चरण धोकर चरणोदक ले करके उन्हें प्रसाद वगैरह पवा करके फिर ब्राह्मणों को जमा देते हैं। अब तो हम भोजन करते नहीं, जब करते थे भी तब नवमी के दूसरे दिन 10वीं को ही प्रसाद जी तब हमें लगता है कि अनुष्ठान ठीक से पूरा हो गया। महाराज जी, जैसे कन्याओं का हम पूजन करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, उस समय एक लांगुरा भी बोला जाता है। हाँ, तो क्या कन्याओं के साथ लांगुर जिमाने का भी वो महत्व है? हनुमान जी का प्रतीक है ना। जी जब मैया जी के दरबार में जब मैया दुष्टों का मर्दन करने को चलती है तो हनुमान जी हाथ में धर्म की ध्वजा लेकर के चलते हैं आगे आगे। जी 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 हाँ, तो उसका तो बड़ा महत्व है, उसको लांगुरों को जी महाराज। लांगुरों को। अच्छा, दूसरी बात महाराज जी मैं ये करना चाहूंगा, जैसे कन्या लांगुर हम जिमाते हैं तो उन्हें दक्षिणा में क्या देना चाहिए? हाँ, मैंने बोला है, उन बच्चों को कलम दो, लिखी हुई है, उन्हें बस्ता दो, उन्हें किताबें दो और उनको खाने पीने की चीज दो। मुद्रा के बिना तो कोई दक्षिणा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए मुद्रा तो जरूरी है ही और यही सामान दिया जाता है। और बेटियों को दक्षिणा के समय पर उन्हें चुनरी जरूर उड़ाई जाती है। ये तो आज हम कथा में भी बोल रहे थे। उनके चरणों में महावर लगाओ, हल्दी लगाओ और उन्हें चुनरी उड़ा करके और प्रसाद पवा करके फिर उन्हें दक्षिणा दे करके। महाराज जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे कोई घर पे अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर से ब्राह्मण बुलाते हैं तो घर में 1 BHK 2 BHK इतने रूम होते हैं, घर परिवार फैमिली उसमें रह नहीं पाते, यज्ञ करा नहीं पाते हैं, क्योंकि यज्ञों की अनुमति सोसाइटी नहीं देती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कैसे वो अनुष्ठानों को कैसे कराएं, कहाँ कराएं और उनको कैसे उस अनुष्ठान का फल मिले? उसमें जो पाठ कर रहे हैं उसका कुछ एक्स्ट्रा कर दो जी। उसके लिए पाठ कर, उसका कुछ एक्स्ट्रा कर दो और तर्पण के लिए भी एक्स्ट्रा कर दो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे आपने 9 पाठ किए जी जैसे आपने किए 9 पाठ, जी
तो 9 पाठ के लिए कुछ जैसे आप वहाँ हवन यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, या तो मंदिर में सामान दे के आ जाओ पुजारी जी। जी को मंदिर, या हम जैसे लोगों को आप बोल दो, जी या कभी आप उस समय मैया जी को बोल दो, और जब कहीं आप घर के बाहर जाते हो तो उस समय हवन यज्ञ उस समय कर दो। और उसकी पूर्णता के लिए और आप एक छोटी सी उसमें छोटे से किसी पात्र में और धूप वगैरह ले आओ, और उसमें कौन रोकेगा, उसमें नवान मंत्र की 108 आहुति डाल दो, जी। तुम्हारा नियम पूरा हो गया। मैंने महाराज जी देखा है, कन्याओं का जब पूजन करते हैं, कन्याओं को जब भोजन प्रसादी दी जाती है तो उस समय चने और उसमें हलवा दिया जाता है। क्या ये विशेष होना ही चाहिए? और भी जैसे पकवान एक से एक हैं, क्या इनके न होने पर उसमें कहीं अपूर्णता होती है? आज मैंने बोला भी है जी। मैया जी के, इसमें गुलगुले भी लिए गए हैं, जी। इसमें मक्खन और मिश्री का भी भोग लिया गया है, इसमें नारंगी भी ली गई। जी मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और इसमें नारंगी की भी बड़ी महिमा वर्णन की गई है, काले अंगूरों की भी बड़ी महिमा की बताई गई। कहा कि मैया जी के लिए ये सब चीजें चलती हैं। नव पंच त्रिशका देवी पाठे ध्वजा स्मृता, इसमें कहा गया देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मणों की भी बात कही गई। और इसमें मैया के लिए जो सामान की बात कही गई है, लिखा है फलई नाना विधि रद्दे प्रदातव्यम च तत्र वै। इसमें नारियल, बिजोरा, नींबू, केला, नारंगी और कटहल और बिल्व फल, बिल्व पत्र अलग है, बिल्व फल अलग है, यह पूजा में अवश्य में जरूर लेना चाहिए। महाराज जी मैं दूसरी बात ये कहूँगा, हमने देखा है प्राय बिल्कुल हमारे नज़दीक में उधर आप कात्यायनी माता मंदिर है, इधर आप चले जाइए तो आप करौली कैला देवी लोग बहुत जाते हैं, माँ रहना वाली जाते हैं, और भी स्थानों पर, और वहाँ पर वो ध्वजा चढ़ाने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर कई हजारों लाखों की संख्या में ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो ध्वजा का भी विशेष महत्व उसमें है। आचार्य जी हाँ मनौती मांगी जाती है जी, मनौती उसमें मांगी जाती है। मैया जी को, हे माँ हमारा ये काम हो जाए, हम आपको बिल्कुल ध्वजा चढ़ाएंगे। तो हमारे ऐसे बहुत ऋषि हैं, उन्होंने इस बात का बड़ा प्रचार किया है। मंदिर तो अधूरा ही माना जाता है जब तक उसके ऊपर कलश और ध्वजा ना हो। तो कहते हैं कि ध्वजा से मनोरथ पूरे हो जाते हैं, इसलिए देवताओं को ध्वजा अति प्रिय है। ध्वजा हमारे सम्मान को बढ़ाती है। ध्वजा सबसे बड़ी बात है, ध्वजा चढ़ाने से हमारी कीर्ति पूरी दुनिया में बढ़ती है। और इसीलिए कालिका पुराण में वर्णन है, ध्वजा का वर्णन है कि ध्वजा चढ़ाने वाले लोगों की कीर्ति यश धरती पर छा जाता है, लोग चढ़ाते हैं मैया जी को ध्वजा। और हमने कई बार देखा है। और आचार्य जी एक बात और बोलूं, वो ध्वजा भी है वो बांस के ऊपर चढ़ाई जाए तो ज्यादा विशेष, जी, क्योंकि बांस वंश वृद्धि का कारण है। परिवार में कोई ऐसा घटिया किस्म का आदमी पैदा नहीं होगा जो परिवार की बात बिगाड़ दे, इसलिए उसको बांस के ऊपर ध्वजा को लगा करके चढ़ाया जाए तो ज्यादा ठीक। हाँ, अच्छा दूसरा महाराज जी मैंने देखा है वहां पर माताएं और स्वस्तिक भी बना के आते हैं, गाय के गोबर से वो स्वस्तिक बना करके आती है मनौती पूरी के लिए। अच्छा थाप भी लगाती है, मंदिर के पीछे गोबर की थाप भी लगाती है, और उसमें वो अपनी कामना रखती है कि हमारा एक काम हो जाए, और मैया जी की कृपा से वो काम हो जाए। और मैंने एक और देखा है महाराज जी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल भी वो देने के लिए नवरात्रि में बजाती है, उसकी भी विशेष कोई महिमा है क्या? देखिए याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी स्मृति में वर्णन किया गया 16 संस्कारों का जी, जिसमें मुंडन भी है। तो उसमें ये हमेशा या तो नदी के किनारे या अपना कोई कुलदेव है या अपनी कुलदेवी है या प्राण प्रतिष्ठित कोई मंदिर है, उनके सानिध्य में मुंडन संस्कार होता है। इसलिए लोग जाते हैं अपनी कुलदेवी कुलदेव समझ करके। जैसे नरी सेमरी है मैया जी, कोसी के पास में है जी, मैया का बड़ा प्रभाव है, बहुतों की मैया कुलदेवी है जी। तो लोग वहाँ जाते हैं और बच्चों का मुंडन संस्कार करते हैं, अपना बाल दे के आ जाते हैं। मैंने वहाँ भी देखा है, वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में भी देखा है, लोग वहाँ जाते हैं और उनके कुलदेव हैं, इसलिए वो वहाँ अपने केस दे के बाल दे के आ जाते हैं। महाराज जी जैसे प्रत्येक व्यक्ति के कुलदेव और कुलदेवी होती हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे कुलदेव कौन है, कुलदेवी कौन है, तो उसका कैसे पता लगाया जाए या फिर किनको कुलदेवी बनाया जाए? कुल देवता खाटू श्याम जी को मना लो और कुलदेवी अन्नपूर्णा मैया को मना लो और जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है उसको मना लो। जैसे हमारी कुलदेवी अन्नपूर्णा मैया, मैं बहुत मैया जी को मानता हूँ। और मैं आप सबको, जैसे किसी को गोत्र का पता नहीं है हमारा गोत्र क्या है तो कश्यप लगा देते हैं वहाँ, तो कहते हैं कि गोत्र की पूर्ति हो जाती है। यदि किसी को अपने कुलदेव कुलदेवी का पता ही नहीं है तो नेत्र बंद करके बैठ जाएं और जो छवि आ जाए सबसे पहले माथे में उसे कुलदेवी बना लो, और जो देवता सबसे पहले माथे में आ जाए उसे कुलदेवी।
तो महाराज जी इस नवरात्रि पर आप क्या भक्तों को संदेश देना चाह रहे हैं, वो एक बार संदेश। इस नवरात्रि पर आचार्य जी हम भक्तों को संदेश देना चाहेंगे कि मैया जी की कृपा अद्भुत बरस रही है। माँ के दरबार में जो मिल जाएगा भैया कहाँ मिलेगा। तो अब के बार की नवरात्रा और ज्यादा विशेष है क्योंकि एक दिन की इसमें वृद्धि हुई है जी। आप सब लोग आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो वहां भी जाइए, दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अब समापन आ रहा है 2-4 दिन के बाद में, कन्या पूजन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं और आप सबका कल्याण हो। और ये हम माता विंध्यवासिनी के दरबार से आज का पॉडकास्ट मैया जी के लिए जो कुछ बोला गया है माता रानी के ही चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।